रिकॉर्डिंग। तो भाई हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ये था कि हमारे पास फंक्शंस क्या होता है। जब भी आप किसी कोड को किसी स्पेसिफिक, लाइक मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने बटन्स बना लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरीके से असाइनमेंट बना लो। फंक्शंस बना के करोगे तो मैस कोड मिक्सअप नहीं होगा। सही है, तो उसको फॉलो कर लो जो मैंने बोला, तुम्हारे बनाए मेहरबानी, आसानी हो जाएगी। हाँ पता है मुझे, यही क्या होगा। तो खैर, अब इस फंक्शन में ना सिर्फ ये कहानी नहीं है। ये तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आप एचटीएमएल को गेट करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। लाइक आपने जो भी एचटीएमएल उसको दिस के थ्रू पास करवा दोगे और उसको यहाँ पे डायरेक्ट डॉट इनर एचटीएमएल करके आप निकाल सकते हो। ठीक है शामिर, यहाँ तक की चीज रिवाइज करवाने की जरूरत है? नहीं। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इस बटन को ना यहाँ से नहीं कॉल करें, तो हम क्या करने लगे, इस बटन को यहाँ से उड़ा देते हैं। सही है, इन बटन्स को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक अदद नया फंक्शन बनाया था। और फंक्शन का नाम क्या कर देते हैं, क्या नाम रखे आज इस फंक्शन का? ऐप। या इसका नाम रख देते हैं इन इट। सही है, इन इट राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। सही है। अब इसके अंदर लग देते हैं एक अदद कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर लिख दिया हमने क्या, इनिट रन। सही है। और अब इसको चलाते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट को, देन रिलोड किया, हमारे पास इनिट रन के नाम से कोई कंसोल आया? क्यों नहीं आया, दिखाएं तो नहीं आया। नहीं इधर नहीं, वो कोडिंग क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। नहीं भाई आपकी क्लास नहीं हो रही है, ये भाई तीन बंदे आपने जगह मुझे दे। भी पूछा था यार, ये गलत है फिर। अच्छा अच्छा, सही है। तो ये हमारे पास क्यों नहीं आया ये कंसोल, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अ, यार एक बंदा बात को देना, मुझे स्टूडेंट इसको रास्ता समझा। तो ये है हमारे पास क्या, इनिट। इस फंक्शन को क्या कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे हम कॉल करवा देते हैं। ठीक हो गया, इस फंक्शन को कॉल करवा दिया। और अब हमारे पास कंसोल आएगा नहीं आएगा शामिर, आएगा नहीं आएगा? मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा। एक दफा दोबारा से कोड देख लो। क्या ये ये जरूरी नहीं होता, ये रखो ना रखो। पैरामीटर पास नहीं किया इस वजह से नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब, हाँ शामिर सही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ये बताना है। सात भाई का तो जवाब ये हो गया कि भाई पैरामीटर नहीं पास किया था। हाँ भाई, ये चीज, ये कोई मैटर नहीं करता, ये बस टर्मिनेट कर रहा था, लाइन चेंज करवा रहा था। ये हो ना हो, बट मैं डेवलपमेंट में कभी भी ये चीज नहीं है। हाँ तो बेटा, ये तो था, ये भी बैठा था तो दो बंदे बैठा ले, फिर वहीं पे शेयर दे दो। नहीं नहीं, ये तो फेसबुक पे। तो खैर ये हो गया हमारे पास, क्यों नहीं आएगा इसका जवाब देना तो जल्दी दो। हाँ आएगा, तुमने बताया पैरामीटर की वजह से नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। अरे पैरामीटर को मसला नहीं है, सब कुछ सही है, आएगा। पैरामीटर की वजह से नहीं आएगा। हाँ? आएगा, सब कुछ सही था। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होने का। शामिर सिर्फ अटल था अपने फैसले में, आप भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, आप तो मसला ही निकाल दिया आप। उस वाले को बैठा देना। तो ये हो गया क्या हमारे पास, क्या इनिट फंक्शन बेसिकली कॉल होता है इस तरीके से। जब तक आप कॉल नहीं करोगे तो फंक्शन आपके पास नहीं चलता। अब
मैं क्या कर रहा हूँ, आपने एक फंक्शन देखा होगा बेसिकली, आपके पास ना ये भी एक फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग का। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है। राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है ना आगे, इसके भी आगे ये कॉल कर रहा है, तो बेसिकली ये आपके मेथड्स है। सही है, ये जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड मेथड्स है लॉग। सही है, मेथड्स को आप क्या करते हो, बेसिकली कॉल करते हो। सही है, तो आपने अपना एक कस्टम मेथड बनाया जिसका नाम क्या है, इनिट। उसको राउंड ब्रैकेट लगा के आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया, और यहाँ पे क्या क्या बनाया है। सही है, अब इसी तरीके से आपके पास एक और एक मेथड है जिसका नाम क्या है, अलर्ट। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो ये सारे तो आपके पास थे मेथड। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इन मेथड्स को अपने अपने तरीके से बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड मेथड्स को यूज करते हुए भी, या फिर अपने कस्टम भी यूज करते हुए भी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का मेथड देखते हैं, उसको नेस्टेड डालते हैं, वो क्या कर रहा है, वो कैसे चल रहा है। अब हमारे पास एक अदर मेथड था जिसका नाम क्या था, प्रॉम्प्ट। सही है, और उसके अंदर लिख देते हैं नंबर। सही है, जो भी यूजर नंबर लिखेगा वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या, 55 22। सही है, जो भी लिखा। अब मुझे उसको कंसोल करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी यूजर प्रॉम्प्ट में लिखे उसको मुझे कंसोल पे दिखना चाहिए, वो क्या करूंगा मैं? हाँ, सिंपल, जो भी प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर लिख रहा है उसको क्या करेंगे, वार नम इज इक्वल्स टू जो भी है। ठीक है, और इस नम को क्या कर देंगे, हम कंसोल करवा देंगे। तो हम क्या करने लगे, कॉपी थोड़ा सा कर लेते हैं, काफी देर से लिख लिख के थक गया हूं। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या कर दिया, नहीं नहीं, ये कर रहा है वो देख। हाँ तो ये हो गया हमारे पास क्या, नम को मैंने क्या कर दिया, कंसोल। जो भी इसके अंदर से आपके पास यूजर लिखेगा वो कहाँ पे आगे सेव हो जाएगा, नम के अंदर, और ये नम आपके पास कंसोल पे आएगा। ये तो आपने पढ़ा हुआ, क्या लंबी कर रहे हैं सर, है ना? तो सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ 55, और कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास क्या आ गया, 55। बट यहाँ पे ये तो आप लोगों ने किया हुआ था, ये आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास, ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है ना। अब क्या आप कोई ऐसा मेथड बना सकते हो जो एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करे और उसको कंसोल करवाओ, मेथड ही है ना ये भी। तो अब हमें हमें भी तो ऐसा मेथड बनाना चाहिए कि जो भी लिखे, लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए कि, मतलब आपका एक ऐसा मेथड हो जिसको कॉल करो तो वो वेरिएबल के अंदर क्या सेव कर देगा, हेलो वर्ल्ड। अब हमें एक मेथड बनाना है ऐसा जिसको हम सिंपल ऐसे करें, var मैसेज इज इक्वल्स टू, एक हमारा मेथड हो लाइक माय मैसेज के नाम से, और उसको जब हम कॉल करें, सही है, उसके इसके अंदर क्या सेव हो जाए, हेलो वर्ल्ड। जो भी हम इसके अंदर पास करवाएं, जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हेलो, बल्कि नहीं, अभी पास नहीं करवाते। सही है, अब जब भी हम इसको, इसके अंदर से क्या हमें मिले, हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड इसके अंदर सेव हो जाए, और इसको हम कंसोल करवाएं, तो हमारे पास क्या आ जाए, हेलो वर्ल्ड कंसोल पे आ जाए। इस वाली लाइन को फिलहाल कमेंट कर देते हैं। तो इस वाले मेथड को भी फिलहाल हमने बनाया नहीं, देखो 3 डॉट आ रहा है, बोला मेथड नॉट डिफाइंड। सही है, तो हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे एक अदद ऊपर फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन। इस फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने, माई मैसेज बोलना है भाई, आप तीनों को तो स्पेशली बोलना है, माई मैसेज, एंड देन उसके आगे क्या क्या करली ब्रैकेट लगा दिया। सही है, अब इसके अंदर मैं ऐसा क्या काम करूं जो इस मैसेज के अंदर वैल्यू, जो भी वैल्यू हो वो इस मैसेज के अंदर स्टोर हो, और उस मैसेज को हम कंसोल करवाएं। फिलहाल हम कंसोल करवा के देखते हैं हमारे मैसेज के अंदर क्या मिल रहा है। रिलोड किया, अनडिफाइंड। नहीं होता तो अंडे। चलो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या करें ऐसा, अभी इस काम को, अभी हमारा फंक्शन बेसिकली जो भी रिटर्न कर रहा है ना, जो भी फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है वो कहाँ पे सेव हो रहा है, मैसेज के अंदर। अभी हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता, तो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा होता। तो हम इसके अंदर कुछ रिटर्न करवाने के लिए सिंपल रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे, और उसके आगे लिख देते हैं 00। सही है, इसको रिलोड किया तो हमारे पास कंसोल पे क्या जीरो होगा, 00 को जीरो ही काउंट कर रहा होता है बेसिकली। सही है, जब भी हमारा फंक्शन कॉल है उसके अंदर रिटर्न करवा, और हम यहाँ पे एक अदद कंसोल जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, माई मैसेज रनिंग,
सही है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये माई मैसेज रनिंग तो आया, बट मैसेज वाले कंसोल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैसेज वाला कंसोल है। इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। कॉमा लगा दिया कंसोल पे, बेसिकली जितना भी कॉमा लगा लगा के ऐड कर सकते हो। तो अब समझ आ जाएगा कि कौन सा कंसोल चल रहा है। माई मैसेज के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल के अंदर मैसेज के 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे रिटर्न कर दो हेलो WORLD वर्ड, तो हमारे पास क्या आएगा कंसोल पे, हेलो। तो मतलब आप जो भी चीज इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाओगे वो आपके पास स्टोरेबल है। अगर आपके पास अगर कुछ वो फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा तो वो क्या आपके पास सेट कर रहा है, वो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करवाओगे आप तो क्या इसके अंदर सेव होगा, अनडिफाइन होगा। तो मेथड बेसिकली प्रॉम्प्ट वाले में भी कुछ इसी तरह से काम होता होगा, जो भी यूजर डालेगा वो रिटर्न करवा देते होंगे और उसको सेव करवा देते हैं। क्लियर है, रिटर्न वाली कहानी क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं कि अब हम बोलते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे जो भी लिखोगे जे 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 लिखा, वो इस मैसेज के अंदर सेव हो जाना चाहिए। वो कैसे करेंगे, अब जैसे कि मैंने जे 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 लिखा, इसके अंदर पहले पैरामीटर में क्या पास करवा दिया, जे जे। तो हमारे पास क्या आएगा कंसोल पे, यहाँ पे जे जे आना चाहिए। इस काम को कैसे करेंगे, नहीं रिटर्न पे जे डाल देंगे। नहीं ना, पैरा अब मैं दो कंसोल बना लेता हूँ, एक मैसेज और ये हो गया कॉल, और इस पे लिख देता हूँ जी जी। तो हमारे पास कॉल के कंसोल पे क्या आना चाहिए, जी जी जी, और हमारे पास उस पे आना चाहिए जे जे। हाँ भाई, अब बता। अभी तो दोनों में क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो अब जो हमने जो पैरामीटर पास किया है वही हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर भी सेव होना चाहिए। तो इसका आपको कैसे करेंगे, हाँ भाई शाम, वो क्या नाम है, तो पैरामीटर आप पहले तो सबसे पहली चीज पैरामीटर पास करवाना। आप पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, पिछली वीडियो में मौजूद है, अगर नहीं किसी को याद है तो रिवाइज कर लेना भाई, देख लेना, सही है। अब मैं यहाँ से पैरामीटर निकालूंगा, लाइक जो भी पैरामीटर है हमारे पास ए, गेट किया। इस ए के अंदर हमें क्या मिल रहा होगा, जब मैसेज कॉल होगा तो क्या मिलेगा, जब ये कॉल होगा तो जे जे मिलेगा, जब ये वाला कॉल होगा तो जी जी। तो जे जे जी जी हो जाएगा, फिर उसके बाद जो भी हमें मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न करवा देंगे यहीं पे। जो भी पैरामीटर से मिल रहा है उसको रिटर्न करवा दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न के अंदर भी वही वैल्यू आ गई। जब रिटर्न हुआ तो वो यहाँ पे आपको इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो कॉल के अंदर आपको क्या मिल रहा है अब, जे जे और जी जी, सॉरी उल्टा पढ़ लो, जी जी जा जा, चिंकी चाचा, बूम बूम। याद है तुम लोगों को किसको करवाया था चिंकी चाचा बूम बूम, तुम लोगों को किसी को भी नहीं करवाया। यहाँ पे स्टूडेंट बैठते थे, वो बड़े सुस्त बैठे थे ना खामोशी से, मैं बोला खड़े हो जाओ, वैसे ही करो, वो सब के सब एनर्जेटिक हो गए थे। फिर सोच रहा हूँ अभी करवा दूं, कौन बनेगा लाला, बूम बूम तो मिल गया। तो खैर छोड़ो यार, तुम लोग बड़े सुस्त लोग हो। तो ये हो गए हमारे पास क्या, पैरामीटर और रिटर्न वाली कहानी, सही है। अब हमें एक और एक सिनेरियो पे चलते हैं। एक हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो उसके अंदर जो भी नंबर पास करो करें उसके अंदर 5 प्लस कर दे और वो रिटर्न कर दे। तो मतलब हमारा एक ऐसे ही समझ लो, ये मैसेज है, इसके अंदर हम जैसे कि अब पैरामीटर क्या पास करवा रहे हैं, 55, और यहाँ पे क्या पास करवा रहे हैं, 60, सही है। सॉरी इसको पास करवा देते हैं 5, सही है, नहीं नहीं 9 कर देते हैं। सही सही। हेलो, हाँ बॉस, हाँ
क्लास हो रही है, क्लास हो रही है। किसका हुआ है? क्यों? यार ये बात तो दे। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, मैसेज, और ये हो गया कॉल। सही है। अब मैसेज कॉल के अंदर जैसे कि हमारे पास हो गया 55 और ये हो गया 9। जब भी इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं कि भाई जब भी जैसे मैसेज के अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और इसके अंदर क्या आना चाहिए हमारे पास, 40। एहतिशाम था, उसको बोलो व्हाट्सएप, बोला एहतिशाम को व्हाट्सएप में इमरजेंसी पे कॉल। तो ये हो गया हमारे पास क्या। अब हमारे पास अभी फिलहाल क्या आ रहा है कंसोल के अंदर, वही आएगा नंबर। 9 आ रहा है, 55 आ रहा है, मतलब हर के अंदर 5 प्लस कर दे। तो ये काम किस तरह से करें? बस सिंपल ए में लिख देंगे +5, राइट आंसर। तो a+5 इज इक्वल्स टू जो भी था वैल्यू उसके अंदर 1 1 प्लस हो गया। तो हाँ सॉरी 5 5 प्लस हो गया। तो मैनिपुलेशन करने के लिए भी डेटा आप ऐसा फंक्शन बना रहे हो जिसके अंदर आपने जो भी यूज़र का नाम है या जो भी वैल्यूज़ है उसके आगे आप, उसके पहले आपको क्या करना है, डॉलर साइन लगाना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, लाइक फॉर्मेटर बेसिकली आप इसको कह सकते हो। इसको क्या सिंपल ऐसे जो कर दिया करली ब्रैकेट एंड डॉलर, ये आपका वेरिएबल आ गया और उसके पहले क्या लगा दिया, डॉलर का साइन। तो जो भी वैल्यू आपकी है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा। ये बेसिकली आपके पास ये चीज़ जो है आपके पास स्ट्रिंग बनाने का तरीका है। सही है। अब स्ट्रिंग के अंदर आपने वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो आप क्या करते हो, डॉलर लगाते हो, करली ब्रैकेट लगाते हो, फिर उसके बाद आप वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो। सही। हाँ बात हो गई। सही सही। तो ये हो गया हमारे पास क्या, डॉलर का साइन लग गया। अब आप ये भी कर सकते हो कि भाई आप पैरामीटर से यहाँ यहीं से गेट कर लो कि आपने कौन सा फॉर्मेटर इसमें करना है आपको, RS, इसमें करना है आपने क्या, डॉलर। सही है। तो आप यहाँ से पैरामीटर ए और पैरामीटर बी दोनों निकाल लोगे। ए की जगह में वैल्यू लिख दोगे जो भी आपकी आ रही है और दूसरे वाले में आपका पैरामीटर जो भी आ रहा है। तो आप सिंपल यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो आपके पास क्या हो गया, तो एक में आपको PKR आ गया और एक में RS आ गया। सही है। तो ये था बेसिकली आपके इसकी मैनिपुलेशन, आप जिस जिस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक हो गया। कोई सवाल? इसको बहुत सारे सिनेरियो से आप अपने पास टैगल कर सकते हो, लाइक कि भाई आप ये भी कर सकते हो कि जो भी आपके पास यूज़र का नाम है वो उसके साथ जो है आपने करेक्शन करनी है, मतलब यूज़र के नेम के अंदर अगर कहीं पे उसने कैपिटल लिखा हो तो उसको स्मॉल करके पूरा अपर केस करवाना है, लोअर केस करवाना है। यूज़र का नेम का लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या करना है, कट करके शुरू के थोड़ा 2 3 वर्ड दिखाना है। या बहुत सारी वेबसाइट में ये भी होता है कि भाई आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपका पहला वर्ड होता है, लाइक लिखा हुआ है अयान तो ए लिखा हुआ है प्रोफाइल पे, या फिर कोई किसी किसी में ये भी होता है AY पूरा लिखा हुआ है, या फिर सरनेम जो भी आपके साथ लगा होता है, जैसे अयान मुराद तो AM लिखा हुआ, शामिर रब्बानी SR। तो इस तरह से आपके पास अब ऐसा फंक्शन बना था जो पहले, हाँ। तो आप बहुत सारा इसमें काम कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप इसको चीज़ को थिंकिंग करोगे उतने ज़्यादा आपके पास सिनेरियोज बनते जाएंगे। ठीक हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट को और फंक्शंस को और ज़्यादा नेस्टेड देखना, और जिसको भी फंक्शन का बेसिक ही नहीं पता तो पिछली वीडियो है इस पे, मुझे लिंक मांग लेना, टेक्स्ट करके मैं सेंड कर दूंगा। सही है।